नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है स्टडी विद सुधीर सर चैनल में। और आज की इस जो सेशन है उसमें बिहार लोक सेवा आयोग में मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, आंसर कैसे लिखें, इन सभी बातों पर एक विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। और जो कि आपके में मुख्य परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनमें ये काफ़ी मददगार साबित होगा। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस सेशन को। इसे ध्यान से देखेंगे और बार बार देखेंगे आप सब, तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ओके, तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको एक रणनीति बनानी होगी। मतलब जैसे तैसे तैयारी नहीं करना है, एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति बनानी है और बेहतर रणनीति बनानी है। मेहनत तो करनी होगी आपको, है ना। इसके लिए कुछ एक टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहली बात तो एक सिलेबस और पैटर्न को समझें। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, उसको समझने का प्रयास करें। तो मैं सिलेबस यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सबों को ध्यान में रहेगा। सबसे पहला होता है आपका सामान्य हिंदी होगा, ठीक है। सामान्य हिंदी ये 100 अंक का होगा। अंक कितने होंगे इसमें? अंक 100 अंक का होगा, ठीक है, 100। और टाइम कितने मिलेंगे आपको परीक्षा देने के लिए? 3 घंटा, 3 घंटे टाइम होंगे, है ना। ये हिंदी में आप समझ लीजिए, ये जो पेपर है ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है ना। इसमें सिर्फ पास करना है आपको, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ आपको 30 नंबर लाने हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये 30 नंबर लाने हैं, लेकिन बट जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसमें 30 अंक नहीं लाएंगे तो आगे के जो मुख्य परीक्षा के जो पेपर हैं उसमें आपका स्कोर नहीं होगा, आपकी कॉपी नहीं देखी जाएगी। इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, हालांकि ये बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपका होता है जीएस पेपर फर्स्ट, ठीक है। जीएस पेपर फर्स्ट होता है, ठीक है। जीएस पेपर फर्स्ट आप ध्यान में रखेंगे। जीएस पेपर फर्स्ट में क्या है आपका? 300 नंबर का है ये, अंक 300 है, टाइम जो है सो 3 घंटा ही रहेगा। ओके, उसके बाद आपका जीएस पेपर सेकंड है आपका, ठीक है। ये भी 300 अंक का है, 300 अंक का है, टाइम आपको 3 घंटा ही मिलेगा इसमें भी। उसके बाद आपको निबंध है, निबंध ये नया ऐड है, आपको ध्यान रखना है, निबंध है, ठीक है। निबंध आपको ये 300 अंक का है, 300 मार्क्स के हैं, और इसके लिए भी आपको 3 घंटा ही समय दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको वैकल्पिक विषय है ना, वैकल्पिक विषय है, वैकल्पिक सब्जेक्ट हैं। आपको जो भी विषय आप चुनते हैं, तो ये क्या है कि अब ना ये क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है ना, तो इसमें बहुत विशेष नहीं है। इसमें भी 30 अंक लाने हैं, मात्र 2 घंटे समय मिलेंगे, ठीक है। 100 अंक हैं और इसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अब इसमें जो है ये सामान्य हिंदी और ये क्वालिफाइंग जो आपका वैकल्पिक विषय है, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है इन दोनों को, ठीक है। इसमें आप नंबर चाहे जितना भी लाएं, आपके मेरिट लिस्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो किससे बनेगी? जीएस पेपर 1 से बनेगी, जीएस पेपर 2 और निबंध से बनेगा, ठीक है। ये 3 पेपर आपके क्या हैं? मेरिट लिस्ट बनेंगे इसमें, ठीक है। इससे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट जो आप सेलेक्ट होंगे, इसके आधार पर सेलेक्ट होंगे, है ना। तो अब जीएस पेपर 1 को तैयार करना है, जीएस पेपर 2 को तैयार करना है ना, इसको ध्यान में रखना है। तो इसमें भाई देखो, इतिहास है, समाज संस्कृति से रिलेटेड बातें होंगी इसमें, है ना। इसमें क्या है, आपको साइंस टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये यहाँ पर होगा। फिर निबंध, जो विभिन्न टॉपिक्स हैं उस पर निबंध पे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है मुख्य परीक्षा के लिए। पहले सिलेबस जानिए, है ना, पैटर्न को समझिए। उसके बाद फिर आगे देखते हैं
कि आगे कैसे रणनीति क्या हमारी होनी चाहिए, तो उस पर हम बात करते हैं आप सबों से। आप यहाँ पर देखिए बीपीएससी मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है। बीपीएससी मेंस के लिए सबसे है कि आपका जो आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करने पड़ेंगे आपको। आंसर राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। उत्तर लिखने हैं लेकिन सटीक लिखने हैं। कैसे लिखने हैं देखो, उत्तर संक्षिप्त भी होना चाहिए, बिल्कुल फाउंड होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए, प्रश्न से तर्क संगत होना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको, है ना, उत्तर लिखने समय इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है, आंसर राइटिंग में हम लोग देखते हैं कि इसको 3 पार्ट में कम से कम बांटिए, ठीक है। 3 पार्ट में बांटिए। पहला जो होता है वो इंट्रो होता है ना, इंट्रो दीजिए, वो काफ़ी अट्रैक्टिव इंट्रो हो, है ना। उसके बाद बॉडी कंटेंट बनता है ना, क्वेश्चन का मेन बॉडी जो होता है वो अच्छे से तैयार करना है आपको, ठीक है। और लास्ट में आपका कंक्लूजन ड्रा करना है। लास्ट पैरा जो होगा आपका वो कंक्लूजन होगा, मतलब 3 पैरा में ये क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। प्रश्न लिखने में आपको ध्यान रखना है कि एकदम सिंपल भाषा होनी चाहिए, आपकी अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। चीज़ों को आप अच्छे से समझते हैं तो आप आसानी से उन चीज़ों को अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिए। तो ये आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर होगा आपका, इस अनुसार से आप आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। आंसर राइटिंग में ये जो कंटेंट होता है उसको बड़ा सजाना होता है। ये कंटेंट जो बॉडी पार्ट है ना इसका, उसको बहुत ही मेहनत से इसको सजाना पड़ेगा आपको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डेटा का प्रयोग करना होगा, रिपोर्ट, चार्ट, मानचित्र का उपयोग करना होगा। यहाँ पर जब आप कंटेंट बनाते हैं तो उसमें डेटा डालिए, कोई रिपोर्ट है उसको डालने का प्रयास करिए, मानचित्र बनाइए, मैप स्किल आपके पास होना चाहिए, है ना। छोटी छोटी चीज़ों का मैप बनाना सीखिए, बिहार का मैप बनाना सीखिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि आपका अट्रैक्टिव लगेगा आंसर, दूसरा होगा कि क्वेश्चन का लेंथ बढ़ाने में मदद करेगा ये, जब आप मैप बनाते हैं तो, है ना। और अच्छे अंक आप ला सकते हैं आंसर राइटिंग में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए अब इस में जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स पे पकड़ बनानी है। करंट अफेयर्स पे आप पकड़ बनाइए, ठीक है। पहला, बिहार से जुड़े समसामयिक मुद्दे, सरकारी योजना, नीति, ये सब की जानकारी प्राप्त करिए जितना अधिक से अधिक। चूंकि आप जानते हैं कि सिर्फ हिस्ट्री को छोड़कर बाकी जितने विषय हैं वो सब अपडेटेड पार्ट परीक्षा में पूछा जाता है मेंस में, ठीक है। और यदि नहीं भी पूछा गया उसका अपडेट पार्ट यदि आप जोड़ते हैं और एनालाइज करते हैं, उसका अपना निष्कर्ष देते हैं, तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा स्कोरिंग होगा। इसलिए करंट अफेयर्स पर पकड़ बनानी है आपको, और बिहार से जुड़े समसामयिक मुद्दे, योजनाएं, नीतियों के लिस्ट बनानी है, अलग अलग स्टडी करना है, उसी पे वर्क करिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्हीं पर आप दें और इतिहास को छोड़ दें तो बाकी विषय में वो सारे कंटेंट जो आप जमा करेंगे ना वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे। इसके एक बेहतरीन नोट्स बनाइए करंट अफेयर का, बिहार से जुड़े जितने भी मामले, योजनाएं हैं, सबका डिटेल कलेक्शन करके नोट्स बनाइए। ये मेंस के समय इस्तेमाल हो जाएगा आपका। जब आंसर लिखने लगेंगे ना तो इनका इस्तेमाल आप स्वतः करने लगेंगे, जब ये आपके जेहन में रहेगा तब, ठीक है। तो इस पर बहुत बल दीजिए आप सब, ये आपकी आंसर राइटिंग स्किल को बढ़ाएगा, स्कोर बढ़ाएगा आपका मेंस में, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें पेपर्स की ज़रूरत है, मैगजीन्स, पेपर मैगजीन्स हो गया। मैं पेपर का कुछ एक नाम लिख दिया है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। योजना पढ़िए, कुरुक्षेत्र पढ़िए इकोनॉमी के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। इन सब का मैंने बताया ना कि ये सब का छोटा छोटा चीज़ का नोट्स बनाइए इनका, है ना, और बार बार इसको रिवाइज करिए। ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करिए। ये पार्ट कहाँ कहाँ जरूरी पड़ेगा आपको, इकोनॉमी में जरूरी पड़ेगा, ज्योग्राफी में जरूरी पड़ेगा, साइंस टेक्नोलॉजी में जरूरी पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप जब निबंध लिखेंगे तब जरूरी पड़ेगा। तो ये पूरा ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ इसको आप जितना बेहतर बना सकते हैं, चीज़ पर जितना मेहनत आप कर सकते हैं वो बना के नोट्स बना के अलग रख लीजिए आप सब, ठीक है। निबंध में भी ये काम आएगा, है ना। साइंस टेक्नोलॉजी में आएगा, बिहार के बारे में कोई नई स्कीम बतानी होगी, आपकी राय पूछी जाएगी, उसमें काम आएगा।
तो ये बेहद जरूरी है आपको मुख्य परीक्षा के लिए। ओके, इसके अलावा आपको ध्यान देना है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हल करें आप, है ना, जो भी प्रीवियस ईयर का है प्रश्न पत्र उसको देखें, उसको हल करने का प्रयास करें, है ना। इससे आपको क्या है, आपका परीक्षा का पैटर्न समझने में मदद होगा, है ना। यही प्रश्न आ नहीं जाएगा लेकिन आप एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ सकते हैं, इससे ये आप फायदा होगा आपको, ठीक है। साथ ही उत्तर लिखने में क्या करना है, हमको अपनी स्पीड बढ़ानी है और टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा पास करना है भाई ना, मुख्य परीक्षा यदि आपको पास करना है तो इन दो चीजों पर पकड़ एकदम इसको मेंटेन करिए, ठीक है। उत्तर लिखने की आपकी स्पीड होनी चाहिए और दूसरी बात है टाइम मैनेजमेंट। एक टाइम मैनेज करने का देखिए, 3 घंटे का समय है आपको, तो जितने प्रश्न आते हैं उन सबको विभिन्न प्रश्नों में बांट दीजिए कि हमको एक प्रश्न में कितना समय देना है, ठीक है, और उतना ही समय देंगे। एक प्रश्न लिख रहे हैं, मान लो एक प्रश्न लिख रहे हैं, इसमें मान लो 20 मिनट का टाइम हमको मांग रहा है, तो 20 मिनट ही समय देंगे, इससे ज्यादा समय इस पे नहीं देंगे, ठीक है। 20 मिनट में ये उत्तर यदि पूरा नहीं लिखा जा रहा है तो इसको शॉर्ट करके निकल जाएंगे, लेकिन 20 मिनट से ज्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पकड़ लेंगे हम और उसको फिर लिखेंगे 20 मिनट के बाद। इसी में नहीं, मान लो कि इसको पूरा करने में यदि आपने 30 मिनट लगा दिया, 30 मिनट लगा दिया या 35 मिनट लगा दिया, तो दूसरा प्रश्न तो खत्म हो गया आपका, एक प्रश्न छूट गया आपका। तो ये दोनों का मार्क्स नहीं, अकेले नहीं ला पाएगा, कभी भी नहीं ला पाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं और इसको भी उसी तरह से लिख देते हैं तो इन दोनों का स्कोर ना ज्यादा हो जाएगा, आपका जो टोटल होगा इन दोनों का स्कोर ज्यादा होगा। एक के लिखने के बजाय हमको दोनों लिखने का देखना है। इसीलिए मैंने कहा कि ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ना। मतलब टाइम बांट लीजिए, घड़ी सामने रखिए कि हमको एक प्रश्न पे इतना ही टाइम देना है तो उतना ही टाइम देना है, उससे ज्यादा समय नहीं देना है। दूसरे प्रश्न पर अटेम्प्ट ले लेना है हमको, है ना। तो ऐसे यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारा स्पीड भी बढ़ेगा और सारे प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। जो प्रश्न आप छोड़ देते हैं वो नंबर आप मेकअप नहीं कर पाते किसी एक प्रश्न में नहीं, है ना। एक प्रश्न को कंप्लीट, मान लो कि 30 नंबर के प्रश्न हैं, 30 नंबर के प्रश्न है ये, ठीक है। अब एक प्रश्न को लिखने में इसका भी समय आपने ले लिया तो 30 नंबर में कितना देगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 30 नंबर का यदि ये है तो 30 नंबर में खूब देगा तो आपको 14 देगा, 13 देगा, यही देगा, इससे ज्यादा नंबर नहीं देगा, ठीक है। 13, 14, 15 यही नंबर आप 50% या उससे ज्यादा ला सकते हैं यदि बहुत अच्छा आपने लिखा है इसको, है ना। बहुत अच्छा लिखा है तो चलो ठीक है 18 नंबर ले आए आप, 18 नंबर ले आए, ठीक है। इसमें 18 नंबर ले आए, बहुत अच्छा लिखे, लेकिन एक प्रश्न छोड़ दिए ना, 18 ही आया। लेकिन यदि इसको शॉर्ट करते हैं, यदि इसको शॉर्ट कर देते हैं, हम नहीं पूरा लिख पाते हैं, इसको भी लिखते हैं, तो मान लो इसमें 12 नंबर ही दिया हमको और इसमें भी 12 दिया तो हमारा 24 हो गया ना, 6 नंबर ज्यादा बढ़ गया इसमें यदि दोनों अटेम्प्ट ले लिए तो, और एक अच्छे से लिखे तो 18 ही आया। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ये सारे प्रश्न की उत्तर देने अनिवार्य है। टाइम बांट लीजिए और उसी टाइम शेड्यूल में लिखने का प्रयास करिए आप सब, तो ये मुख्य परीक्षा में बेहद फायदेमंद होगा, फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ओके, आगे देखते हैं। यदि आपको नीड लगती है ना इन चीज़ों के लिए, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे संस्थानों के द्वारा टेस्ट सीरीज आयोजन होता है मेंस का, तो उसको दीजिए टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट दीजिए, निश्चित रूप से दीजिए। इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे आपके, एक समय प्रबंधन होगा, टाइम मैनेजमेंट सीख जाइएगा, और दूसरा होगा कि जो राइटिंग स्किल है उसमें सुधार होगा आपका, निश्चित तौर पर सुधार होगा, ठीक है। सुधार ऐसे ही नहीं होगा, मैं नेक्स्ट आप देखो, हर मॉक टेस्ट देते हो तो जो गलती आप करते हैं उसका विश्लेषण करिए कि क्या गलती हो गया इसमें और क्या बेटर कर सकते थे हम, है ना। और फिर जब नेक्स्ट देने जाइए तो उन गलती को सुधारते जाइए। ऐसे करते करते आप परफेक्ट हो जाएंगे, एकदम 100% परफेक्ट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा उत्तर लिखने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर कुछ एक लिस्ट मैंने किताबों की दे रखी है, यहाँ पर कुछ एक लिस्ट मैंने किताबों की दे रखी है, उसको ध्यान में रखिए आप सब, है ना। जैसे देखो, इतिहास पढ़ने के लिए
बिपिन चंद्र की पुस्तक है, एनसीईआरटी है, बिहार का इतिहास है ना, ये ध्यान रखिएगा। बिहार, हर प्रत्येक विषय में बिहार से रिलेटेड चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बिहार का इतिहास ध्यान में रखना है, बिहार का भूगोल ध्यान में रखना है, बिहार का राज्य व्यवस्था, बिहार का अर्थव्यवस्था, बिहार में क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी चल रही है, ये सारा कुछ बिहार से जोड़ के ही मैक्सिमम प्रश्न आते हैं। जो बिहार में ट्रेंड होते हैं वो बिहार से जुड़े होते हैं। जैसे सपोज करो कि इतिहास की मैं बात करूं तो इतिहास में जैसे पूछ लिया आपको, है ना, कि असहयोग आंदोलन के बारे में बताएं, तो असहयोग आंदोलन के बारे में आपको लिखना है, जो असहयोग आंदोलन था। लेकिन अब पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन बिहार में कितना प्रभावी रहा, मतलब बिहार से अटैच कर देगा, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, 1857 की क्रांति हो, है ना। तो इस तरह से एंशियंट में भी पूछेगा, मौर्यकालीन बिहार बताइए, गुप्तकालीन बिहार बताइए, है ना, गुप्तोत्तर काल में बिहार की क्या स्थिति थी। बट जनरली मॉडर्न हिस्ट्री से होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो बिहार का इतिहास आपको ध्यान में रखना है। इस इतिहास के साथ साथ बिहार का इतिहास, मतलब क्वेश्चन जो होता है ना, 1, 2, 3 भाग में बटा रहता है, 3 भाग में बटा रहता है, तीनों से नंबर आता है। यदि आपने ये मेन पार्ट किया, सेकंड छोड़ दिया तो नंबर कटेगा, बिहार छोड़ दिया तो नंबर कटेगा, है ना। तो ये तीनों पार्ट की तैयारी करनी होती है। तो आंसर लिखने का ये ध्यान रखिए कि जो हमारा 3 क्वेश्चन का पॉइंट्स है, जैसे सोचो कि मैंने बताया कि 1857 की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालिए, ठीक है, और यह क्यों नहीं सफल हो सका, है ना। साथ ही इसके बिहार में इसकी जो प्रसार है उसको दिखाएं, आप बताएं। तो आप ध्यान रख सकते हैं। देख रहे हो, तीन पार्ट में पड़ गया, तीनों में नंबर है, ठीक है। जैसे ही आप बिहार आते हैं, मैप का यूज करिए, बिहार का नक्शा बनाइए, बताइए 1857 क्रांति किन किन क्षेत्रों में था ज़्यादा तेज, तो ऐसे आपको मिलेगा। 1857 की क्रांति लिख रहे हैं तो पूरे भारत का मैप बना लीजिए। और क्रांति 1857 की क्रांति आप सब जानते हैं कि यूपी के 8 डिवीजन में सबसे ज़्यादा तेज था, उसके अलावा बिहार में था। तो ये चीज़ों को आप दिखा सकते हैं वहाँ, है ना। तो मैप स्किल करना है आपको, मैप बनानी सीखने, है ना, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा देखो, भूगोल पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, और कोई भी स्नातक स्तरीय बुक पढ़िए, है ना, ग्रेजुएट लेवल बुक पढ़िए, जो आपको कॉलेज में चलते हैं वो बुक्स पढ़िए आप एनसीईआरटी बेस के लिए, और फिर ग्रेजुएट लेवल का बुक पढ़िए, आपके प्रश्न लिखा जाएंगे वहाँ पर। इसमें भी बिहार से रिलेटेड चीज़ों को जोड़ना है, बिहार का भूगोल आपको पढ़ना है, ठीक है, बिहार का भूगोल कंप्लीट रखना है। जैसे आपसे पूछ दिया कि बिहार भूकंप क्षेत्र, भूकंप का वर्णन करिए, ठीक है, और भूकंप के कारणों को बताइए, साथ ही बिहार में इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन है इसे स्पष्ट करिए। तो जब तक आप मैप नहीं बनाइएगा बिहार का, तब तक आप नहीं लिख पाइएगा, है ना। देन भूकंप की पूरी जानकारी भी चाहिए, रीजन्स आपको बताने हैं। तो ये प्रश्न इस तरह से रहते हैं, बिहार से जुड़ा रहता है, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ देखिए, जो राज व्यवस्था है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली रहता है, तो इसमें एम लक्ष्मीकांत और सुभाष कश्यप की 2 पुस्तक मैंने रिकमेंड की है। इन दोनों पुस्तक को पढ़िए, ये काफ़ी चलते हैं। सुभाष कश्यप को मुख्य के परीक्षा के दृष्टिकोण से सुभाष कश्यप को ध्यान में रखिए, तो आपको हेल्प मिलेगा परीक्षा लिखने में। साथ ही जब तक आप करंट इसका नहीं पढ़ते हैं बिहार से रिलेटेड, ठीक है, तो आप नहीं लिख पाएंगे निश्चित तौर पे। जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन होता है वो सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा उसमें अटैच रहते हैं करंट इशू, तो उसको भी ध्यान में रखना है और इसको कंप्लीट करना है, ओके। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में देखिए, रमेश सिंह की पुस्तक भी चलती है, उसको पढ़ सकते हैं आप। आर्थिक सर्वेक्षण आप लोग निकाल लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे मार्केट में मिल जाएगा, आ चुका है भारत का 2024-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, चूंकि रियल डाटा होता है उसमें इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण आप लोग निकाल लीजिए और उसको पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण ये सब मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का सारा चीज मिल जाएगा, है ना। सिर्फ थ्योरेटिकल चीज आप देखिए, गरीबी बेरोजगारी क्या है, प्रकार देखिए, और फिर आर्थिक सर्वेक्षण में देखिए कि बिहार में गरीबी का क्या स्तर है, पूरे भारत में गरीबी का क्या स्तर है, तो ये रियल डाटा मिल जाएगा। साथ ही ये आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ आप क्या करेंगे, ये आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ आप जो है वो
आप बिहार का भी आर्थिक सर्वेक्षण है ना, बिहार का भी आर्थिक सर्वेक्षण आप निकाल लेंगे। वो अभी आया नहीं है, वो आ जाएगा बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, तो उसको भी निकाल लेंगे। और इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों को ये दो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण भारत का और फिर बिहार का, ओके। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको करंट अफेयर्स ध्यान में रखना है, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो समसामयिक चीज़ें होती हैं उसको ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने हैं। साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी बुक यदि मार्केट में कोई वैसा हो तो आप पढ़ सकते हैं, या फिर जो आप मैगजीन पढ़ते हैं, मासिक पत्रिका जो मैंने यहाँ रिकमेंड किया है, मासिक पत्रिका में साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेख आते हैं, आर्टिकल छपे रहते हैं, उसके आधार पे ये साइंस टेक्नोलॉजी को आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पर देखिए दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएं इत्यादि पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी मुख्य परीक्षा को अंजाम दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और आपको करना क्या है, आपको अनुशासन और डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूटी आपको चाहिए अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। आप अनुशासन बनाए रखें, निरंतरता बनाए रखें, अपना रूटीन बनाएं, रोजाना 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करें नियमित रूप से। एक टाइम टेबल बनाएं और उस पर ईमानदारी से अमल करें, पूरी डेडिकेशन के साथ अमल करें। आप जो भी पढ़ते हैं उसको रेगुलर रिवीजन करें। रेगुलर रिवीजन करने से फायदा होगा कि पढ़ा हुआ चीज़ याद रहेगा आपको, और परीक्षा में आप निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। आई होप मैंने लिखा है, अगर आप इन बिंदुओं का पालन करते हैं जो मैंने बताए हैं तो निश्चित रूप से बीपीएससी मेंस में सफलता पाने के करीब आप पहुंच सकते हैं, निश्चित रूप से। और ये बीपीएससी मुख्य परीक्षा बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं, तो ये मन न चूकें आप, इसमें निश्चित रूप से सफल हों। और इसी होप के साथ मैंने ये सेशन आप सबों से शेयर किया है, ताकि आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकें। और इस मेंस की तैयारी से रिलेटेड और भी बातें टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और निश्चित रूप से हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है आप सबों को कि मुख्य परीक्षा अवश्य पास करें। ओके, तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।